दोस्तों, इस्तकबाल है आपका इंसाफ टीवी इंडिया में। मैं समीर इंडियन। इस वक्त तो मुल्क में जो एक बहुत अहम मुद्दा दस्तावेजात को लेकर गरमाया हुआ है वो है एसआईआर को लेकर आवाम के अंदर एक डर और खौफ का माहौल बना हुआ है। आवाम डर रही है कि हमारा क्या होगा, क्या हम एसआईआर में अहल नहीं पाए जाते हैं तो क्या हमें देश से बाहर निकाल दिया जाएगा, या एसआईआर में हमारा नाम नहीं आता है तो हमें डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाएगा। इन सारी बातों का हम खुलासा करेंगे सीरीज वाइज। मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अमजद खान सर, जिसे आप तो नैस वाला खान सर के नाम से जानते हैं। हम इनसे इस पूरे मुद्दे पर बात करेंगे कि एसआईआर क्या है, इसमें किस तरह से हमें डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने होंगे, क्या क्या हमें पुरावा देना होगा, कौन सी वोटर यादी चाहिए हमें। इन सारी बातों को हम आज इस एपिसोड में क्लियर करने वाले हैं और आइंदा भी इसी तरह से आपके डाउट्स जो रहेंगे वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात तो खान सर साहब का हम हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। शुक्रिया समीर भाई, आपने हमें याद किया उसके लिए। तो सबसे पहला सवाल हम ये लेना चाहेंगे कि सर, आवाम में एसआईआर को लेकर काफ़ी डर बना हुआ है। लोग इसे एनआरसी का एक हिस्सा समझ रहे हैं। बताया जा रहा है कि अगर एसआईआर के सर्वे में हम क्लियर नहीं पाए जाते हैं तो हमें मुल्क से बाहर कर दिया जाएगा, या डिटेंशन कैंप जो बनाए जाएंगे उसमें हमें दाखिल कर दिया जाएगा। तो इसकी क्या हकीकत है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इंसाफ टीवी इंडिया ने ये जो प्लेटफॉर्म मुझे प्रोवाइड किया, इसके लिए मैं इंसाफ टीवी इंडिया का और समीर इंडियन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं आवाम से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि देखिए, आज का जो एपिसोड है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप लोग ने जिस तरीके से सवाल से ही अंदाज़ा लगा लिया होगा कि एसआईआर और एनआरसी, जिस तरीके से मौजूदा हुकूमत के जो फैसले मुस्लिम मुखालिफ होते जा रहे हैं, आवाम ये समझती है कि हमारे अंदर हमें दूसरे दर्जे का शहरी करार दिया जाएगा। देखिए, मैं यहाँ पे आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि एसआईआर और एनआरसी ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एसआईआर सिर्फ जो किया जा रहा है ये सब गवर्नमेंट की तरफ से, जो वोटर वेरिफिकेशन, जो आपका वोटर आईडी कार्ड है या वोटर यादी जिसे हम बोलते हैं, उसमें आप लोगों का जो नाम है उसका रिवीजन किया जा रहा है। आप लोग जिससे वोट करते हो, आपका जो यादी है, मतदान यादी, उसका रिवीजन किया जा रहा है एक तरीके से। उसमें एनआरसी से जोड़ा नहीं गया है। ये हुकूमत का डिसीजन हो सकता है कि आगे जाके हुकूमत एनआरसी की तरीके से देखे, मगर फिलहाल जो हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो बात बताई जा रही है, एसआईआर एनआरसी का पार्ट नहीं है। एसआईआर सिर्फ आपका वोटर वेरिफिकेशन किया जा रहा है। इससे आपकी कोई नागरिकता छीनी नहीं जा रही है और ना ही इससे आपको नागरिकता साबित करना होगी। सर, हमने गुज़िश्ता दिनों देखा कि बिहार में एसआईआर हुआ, उसके बाद मुल्क की 12 रियासतों में भी एसआईआर हुआ। इसमें देखने में यह आया कि जो इंडिया के फ्रीडम फाइटर थे, इंडियन क्रिकेटर हैं, या जो इंडियन आर्मी से ताल्लुक़ रखते, उनके ख़ानदान के लोगों को मतलब इस एसआईआर की लिस्ट से बाहर कर दिया गया, वोटर लिस्ट से उनके नाम खारिज कर दिए गए और उन्हें नोटिस भेज दिया गया। तो ऐसे में हम आम आवाम जो है उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, एसआईआर जो तरीके से चलाया जा रहा है, रिवीजन जो स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो चलाया जा रहा है, इसमें बस यही चीज़ आपसे पूछी जा रही है कि 2002 का जो प्रूफ है, ये आप हिंदुस्तान के रहवासी हो, उसी लोगों को वोट देने का हक है। जो हिंदुस्तान के रहवासी हैं उनको वोट देने का हक है। अब अगर आपका नाम वोटर यादी में, एसआईआर की सूची में अगर आपका नाम शामिल नहीं होता है, किसी भी बेस से आपका नाम चाहे गलत हो या आपके साथ कोई और डॉक्यूमेंट की दिक्कतें हैं, या फिर स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन जिस तरीके से पहले भी किया गया है, उसका जो एविडेंस मांगा जा रहा है, 2002 को यहाँ पे बेस बनाया गया है। फिलहाल 2002 और 2003 का जो बेस मांगा जा रहा है, उस वक्त अगर आपके किसी खानदान के, किसी रिलेटिव या किसी का भी उसमें नाम मौजूद अगर है, तो आप लोग उसका एविडेंस दे के, उसका प्रूफ दे के आप यहाँ पे अपना एसआईआर की सूची में नाम दाखिल करवा सकते हैं। यहाँ पे ये नहीं बोला गया कि अगर आप वो चीज़ नहीं देंगे तो आप इंडियन नहीं हो। यहाँ से नागरिकता की बात नहीं की गई है। इसमें सिर्फ ये बात रखी गई है समीर भाई कि आप 2002-2003 का एक एविडेंस दे दीजिए कि आपकी फैमिली से किसी का नाम उसमें मौजूद था, तो हम आपका नाम शामिल कर लेंगे। अब इसमें जो डॉक्यूमेंट की बात की जा रही है, जिस तरीके से आपने बताया कि कुछ फ्रीडम फाइटर और सेलिब्रिटीज को भी इसका नोटिस भेजा गया है, तो देखिए, गवर्नमेंट जब किसी प्रोग्राम को अगर उनको सक्सेस करना होता है तो उसके लिए गवर्नमेंट को भी कुछ चीज़ें पब्लिकली बोलना पड़ता है, ये करना पड़ता है। और लिटरेसी की अगर बात करें तो हम जिस इलाके से बिलोंग करते हैं तो वहाँ लिटरेसी का मेयार बहुत ही ज़्यादा डाउन है, और एक स्पेशली एक मुस्लिम समुदाय का भी लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा कम होने की वजह से हमारे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपने जिन लोगों की बात की, सेलिब्रिटीज़ की, तो मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट का भी वो एक लॉजिक हो सकता है। उनको नोटिस सिर्फ दिखावे की नोटिस हो सकती है कि इससे ये पब्लिक को ये लगे
कि देखिए हमारी नज़र में सब एक समान है, मैं उसको इस अंदाज से देखता हूँ। बाकी और गवर्नमेंट क्या नज़रिए से देख रही है, गवर्नमेंट ने नोटिस क्यों भेजे, बहरहाल पता नहीं। नोटिस सिर्फ इस उन्हीं लोगों को दिया गया है कि नोटिस जिन लोगों को मिला है उनका नाम में गलती होगी, उनके कोई डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं होंगे। बहुत सारे लोगों के जो नाम है वोटर यादी में एक अलग टाइप का होता है, उनके हाथ में जो डॉक्यूमेंट है उसमें अलग है, उनके पास जो आधार कार्ड मौजूद है उसमें अलग है, उनके पास जो पैन कार्ड है उसमें अलग है। मतलब जितने टाइप के डॉक्यूमेंट उतने टाइप के नाम होते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैं देखा हूँ कि मुस्लिम समुदाय में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि हम हमारे नाम को इतना ज़्यादा बड़ा करते हैं, नाम के आगे पीछे बहुत सारे अलकाब वगैरह ये सब लगाने से ये दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और अगर जब आपके वालिद साहब के आगे आपने आपका सरनेम लगाया है तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपके साथ भी वो सरनेम कंटिन्यू जुड़े। आमतौर से मैं यहाँ एक एग्जांपल लेना चाहूँगा कि अगर कोई शेख सरनेम लगा रहा है अपने नाम के साथ तो उसके वालिद के साथ भी वो शेख लगाते हैं। आप सरनेम फर्स्ट पहले लगा दीजिए, लास्ट में लगा दीजिए, तो ये आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि गवर्नमेंट के कुछ डेटाबेस जो भी बोलना चाहिए कि डेटा को जो एनालाइज करने के लिए जो बनाया जा रहा है, जो प्रोग्रामिंग वगैरह होती है, तो उसमें आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम तीन ही टाइप का पूछा जाता है। और हम देखते हैं कि हमारे 5-5, 6-6 टाइप के नाम होते, तो इसलिए वो डेटा उसमें मर्ज नहीं हो पाता है। हम 3 कॉलम भरते हैं, बाकी का डेटा वो कट कर देते हैं, इसलिए उनको नोटिस चला जाता है कि यार ये लोग, इनका नाम गलत है। जिस तरीके से हमने देखा कि बिहार के बाद दूसरे 12 राज्यों में जो SIR किया गया है, अब इसकी दस्तक हो सकता है कि मे भी महाराष्ट्र में भी हो, क्योंकि असेंबली का इलेक्शन था, उसके बाद कॉरपोरेशन का इलेक्शन, अभी सभी कॉरपोरेशन के और नगर परिषद के इलेक्शन हो चुके हैं, अब सिर्फ ग्राम पंचायत का बचा हुआ है। ग्राम पंचायत का जैसे ही इलेक्शन क्लियर होता है तो हो सकता है कि SIR महाराष्ट्र में लागू कर दिया जाए। तो उसके लिए आवाम को कुछ तैयारी करना चाहिए। जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन अपनी तैयारी में लगा हुआ है, BLOs का ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो हमको भी, आवाम को भी कुछ तैयारी करना चाहिए। हमारे जो वोटर कार्ड हमारे हाथ में मौजूद है या वोटर स्लिप हमारे हाथ में मौजूद है, ये मतदान यादी अगर हमारे हाथ में मौजूद है तो आप लोग उसमें अपना नाम चेक कर लीजिए, आपके नाम का स्पेलिंग चेक कर लीजिए और आपके पास मौजूदा डॉक्यूमेंट को चेक कर लीजिए। अगर उसमें कहीं भी तफावत है तो उसको आप लोग दुरुस्त करवाइए। और मैं यहाँ पे यही रिकमेंड करना चाहूँगा आप लोगों से कि कोई जानकार व्यक्ति के पास अपना दुरुस्ती करवाइए। आप किसी भी अननोन आदमी के पास या आप ऐसे लोगों के पास चले जाते हैं या आप ऐसे लोगों से अपडेट करवा लेते हैं, करेक्शन करवा लेते हैं कि जिनको उसकी मालूमात नहीं होती है, जो बोलना चाहिए कि बस एक दुकान लेके बैठे, उनको सोर्स ऑफ इनकम है, वो बस बैठे हैं करने के लिए, तो वो गलत सलत कर देते हैं, फिर आपको उसका दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे यही चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप किसी जानकार आदमी के पास जाइए जिसको पूरी डिटेल है, टेक्निकली कुछ नॉलेज है या कुछ चीज़ समझ रही है, तो आप लोग उनसे आप लोग अपना काम करवाइए। आपके सभी के इलाके में ऐसे लोग होते हैं और सभी के इलाके में ऐसी दुकानें या ऐसे काउंटर है जहां से आप अपना काम करवा सकते हैं। पिछले दिनों जब SIR हो मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में, तो महाराष्ट्र की जो बहनें थी जो ब्याह कर दूसरी रियासतों में गई हुई है, उन्होंने यहाँ से कागजात मंगवाए। लेकिन इसमें कुछ लोग ऐसे हैं इनके पास खुद का मकान नहीं है, वो कभी 2 साल इस इलाके में, 2 साल उस इलाके में, चंद साल दूसरे इलाके में। होता ही है कि उनकी जो वोटर यादी है, उनका नाम कभी इस यादी में, कभी उस यादी में, कभी तीसरी यादी में नाम आता है। तो ऐसे अफराद कहाँ ढूंढेंगे अपना 2002 का प्रूफ? देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को ये चीज समझ लेना चाहिए कि जो SIR जो किया जा रहा है ये कौन सी इलेक्शन यादी पे किया जा रहा है। आम जनता 3 इलेक्शन की वोट करती है, एक तो पार्लियामेंट इलेक्शन का वोट करता है, एक विधानसभा का और दूसरा अपने लोकल बॉडी का। आप चाहे नगर पंचायत से हो, ग्राम पंचायत से हो या फिर आपका जो नगर निगम, महानगर मतलब महापालिका वहाँ का हो, ये 3 टाइप का हम इलेक्शन को वोट करते हैं। जिस तरह का, अगर आप इसको आम जबान में समझेंगे कि हम MP चुन के देते हैं, उसके बाद MLA देते हैं और फिर हम हमारे वार्ड के कॉर्पोरेटर या नगर सेवक को चुन के देते हैं। तो आम जनता के पास ये होता है कि हमारे पास वार्ड का, नगर सेवक का अगर मतदान यादी है तो हम उसी को सब बेस बना लेते हैं कि हमारे पास तो नाम है और हमारा नाम उसमें मौजूद है। तो ये चीज़ गलत है, आप लोगों को वो यादी की कोई ज़रूरत नहीं है। फिलहाल अभी जो कॉर्पोरेशन के इलेक्शन हुए, इसकी एक भी यादी या एक भी वोटर स्लिप आपको SIR में काम आने वाली नहीं है, इसका कोई बेस नहीं है। इसके बाद आपने जो असेंबली का इलेक्शन दिया है, असेंबली में आपने जो वोट किया है उसको भी बेस मत बनाइए। आप लोग जो लोकसभा का इलेक्शन हो, जिसे MP का इलेक्शन कहा जाता है, MP के इलेक्शन में आप लोगों ने जिस वोटर स्लिप पे वोट दिया है, जिस सूची में आपका नाम मौजूद था, तो आप उस रिकॉर्ड को महफूज रखिए, क्योंकि ये सबसे मेन डेटाबेस उसी को माना जाता है, उसी से आपको कंसिडर किया जाता है कि आप भारत के वोटर हो या नहीं हो। आप वोट देते हो,
आपकी नागरिकता है तो आप वोट देते हो, नागरिकता का सबूत नहीं है, बट आप अगर हिंदुस्तानी नागरिक हो तो आप वोट देते हो। सिर्फ हिंदुस्तानी नागरिक को ही वोट देने का हक है। तो उसी यादी में अगर आपका नाम है, लोकसभा की यादी के इलेक्शन में अगर आपका नाम मौजूद है, तो उस यादी का या उस शनाख्ती कार्ड को आप लोग महफूज रखिए और उसी में ढूंढिए। जैसे अभी समीर भाई का सवाल था कि कुछ लोग हिजरत कर लेते हैं एक जगह से दूसरी जगह, मुंतकिल होते हैं, किराएदार होते हैं, तो इनको बहुत सारा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। ये चीज मैं भी फील की और मैं देखा भी हूँ, काफी लोग परेशान हुए। गुजरात से कुछ लोग आए थे हमारे शहर में भी, और हमारे शहर से भी वो लोगों ने अपना नाम तलाश करने की कोशिश की, मगर उनको बहुत ज्यादा दिक्कतें हुई है, नाम नहीं मिलने की, इसमें मायूस होना पड़ा। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को यही बात बताना चाहूंगा कि आप लोग अपना वोटर आईडी कार्ड, अगर आपके पास 1994 का वोटर आईडी कार्ड आपके पास अगर है, तो आप उसको बेस बनाइए और उस बेस पे आप सर्च करिए, आपको उसमें नाम जरूर मिलेगा। उसमें पीछे वार्ड नंबर भी लिखा हुआ है, आपका मतदान कार्ड क्रमांक भी है। अगर आप उसके बेस से अगर आप ढूंढते हो तो आपको इजीली मिल जाएगा, बहुत ज्यादा मतलब आपको भटकने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब इसमें एक चीज ये देखी गई है कि जो अभी के रिसेंटली नेम है, अगर हम बात करें 2024 के इलेक्शन की, तो उस नाम को, उस यादी को 2002 से मर्ज किया गया है। आप अगर देखोगे कि 2024 में जिन लोगों का नाम सही है या जिन लोगों के नाम की दुरुस्ती आपने पहले से कर रखी है, तो 2002 की यादी में भी वो नाम वैसे ही आपको नजर आएगा जो आज की यादी में है। अगर आपके 2024 की यादी में आपका नाम गलत है, 2002 की यादी में भी आपका नाम आपको गलत ही मिलेगा। वोटर आईडी कार्ड पे आपका नाम कुछ और हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड आपका नंबर कुछ और हो सकता है। तो आप किसी भी सर्च डेटा को आप अपना कंसीडर मत करिए, क्योंकि कॉमन नेम के बहुत सारे लोग होते हैं, एक ही नाम के बहुत सारे लोग हैं। आप सर्च करते हैं नाम से और उसको अपना कार्ड समझ के, अपना रिकॉर्ड समझ के आप उसमें दाखिल करेंगे, तो उसमें फैमिली मर्ज नहीं हो पाती है, इसलिए आपको उससे अपात्र कर दिया जाता है और खारिज कर दिया जाता है। इसलिए आप लोगों को दिक्कतों का सामना होगा। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को वापस से एक बात यही बताना चाहूँगा कि आप लोग किसी जानकार के पास जाइए और जानकार से मालूमात लीजिए, उसके बाद ही आप लोग अपना सर्च करिए। नाम से कोई सर्च ना करें, वोटर आईडी कार्ड से आप सर्च करें या फिर आपके घर नंबर से सर्च करें। जिस मकान में आप रहते हो उससे अगर आप सर्च करोगे, जिस वक्त आप जिस मकान में रहते थे, जिस इलाके में आप रहते थे, अगर आप उससे सर्च करते हो तो आपको रिकॉर्ड जरूर मिलेगा, अगर आपने वोट किया है तो। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। दोस्तों, वीडियो काफी लंबा हो रहा है, इस आईआर पर सीरीज वाइज काम करना चाहते हैं, वक्त वक्त पर मतलब आपको हर तरह की अपडेट देंगे। आज के लिए हम इस वीडियो को यहाँ खत्म कर रहे हैं, लेकिन आइंदा जो हमारा शो होगा उसमें हम बहुत सारे सवालात लेंगे, जो आपके डाउट्स हैं वो भी क्लियर किए जाएंगे। इसलिए अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट करें। हम हर कमेंट का जवाब दे नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम आपके लिए वीडियो करके आपको उसका जवाब देंगे। और अगले एपिसोड में हम तो इंशाल्लाह ये बनाने की कोशिश करेंगे कि एसआईआर के 2002 के लिस्ट में अगर हमारा नाम नहीं है तो हमें कौन से दीगर डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें रेडी रखना चाहिए, ये सारे सवालात और आपके जो सवालात रहेंगे वो सारे सवालात के जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये मालूमात हर किसी तक पहुंच जाए। और इस वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं, अगली वीडियो के लिए इंतज़ार करें।